हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे सभी टेंसेस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में सभी टेंसों का रिवीजन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला है, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे? तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो दिया है लड़के मैच खेल चुकेंगे, ये हमारा कार्य पहले हो रहा है, तो इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का प्रयोग होता है। जैसा कि ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हम विल का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा विल, लड़के का द बॉयज, हैव, खेल चुके का हो जाएगा प्लेड, मैच का हो जाएगा द मैच। और देखिए यहाँ पर दिया है पहले, पहले का लगेगा बिफोर। देखिए दिया है 7 बजने से, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं हम। तो इट इज़ 7, या आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, इट इज़ 7 o'clock। तो इसका हो जाएगा विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज़ 7। अगला है, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। देखिए ये हमारा किस में है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। तो देखिए, जैसा कि हम है, हम का वी होता है, वी के संग हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। पढ़ रहे का हो जाएगा स्टडिंग, इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। उसके बाद टाइम दिया है 3 साल से। तो देखिए ये हमारा निश्चित टाइम नहीं है, तो जैसा कि जब निश्चित नहीं रहता तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। हो जाएगा फॉर 3 years। वी शैल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। अगला है, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे? इसको हम कैसे बनाएंगे? ये हमारा किस में है, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। यहाँ पर कहाँ बीच में आया है, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले कहाँ बीच में आता है, या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी मीनिंग देखते हैं। जैसा कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है और वर्ब में ing लगता है। तो सबसे पहले हम कहाँ का मीनिंग लिखेंगे, वेयर। उसके बाद जैसा कि तुम्हारे पिताजी है, यानी कि इसमें हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा विल तुम्हारे पिता का, योर फादर बी। उसके बाद जा रहे का हो जाएगा गोइंग। जैसा कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है, तो कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करेंगे। वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। उसके बाद जैसा कि ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तुम एक किताब पढ़ोगे। अगला है, तुम एक किताब पढ़ोगे। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल का प्रयोग होता है। तो जैसा कि तुम है, तुम का होता है यू, यू के संग हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा यू विल। उसके बाद पढ़ना का हो जाएगा रीड, एक किताब का हो जाएगा अ बुक, यू विल रीड अ बुक। अगला है, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टैंड नहीं पहुंच गए थे? तो जैसा कि हम पहचानेंगे कि टेंस हमारा किस में है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं आया है। तो इसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो कार्य पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है, तो हम बस स्टैंड नहीं पहुंच गए थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कहेंगे कि हम बस स्टैंड नहीं पहुँच गए थे, इसमें तो नहीं आया है, यानी कि ये हम पहले नहीं लगाएंगे। लेकिन देखिए, जो यहाँ पर नहीं है उसे आप एक बार के लिए भूल जाइए, यानी कि आप सोचिए कि हमें दिया है हम बस स्टैंड पहुँच गए थे, उसी प्रकार हमें बनाना है। यानी कि यहाँ पर नहीं दिया है, फिर भी हम इसी को पहले बनाएंगे। तो देखिए, जैसा कि ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद हम का हो जाएगा वी, नहीं है तो नॉट। पहुंचना का हो जाएगा रीच्ड, बस स्टैंड द बस स्टैंड। उसके बाद पहले का हो जाएगा बिफोर,
बस छूटने से, जैसा कि हमने बताया जो कार्य बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। तो हो जाएगा द बस स्टार्टेड। हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। अगला है विद्यार्थी दौड़े। देखिए ये हमारा किस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट में है। विद्यार्थी दौड़े, इसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसा कि हमें वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि जो विद्यार्थी हैं बहुत सारे हैं, तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स। उसके बाद दौड़ना का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रन, द स्टूडेंट रन। यहाँ पर एस लगेगा, स्टूडेंट्स होगा। अगला है लड़कियाँ नाच रही थी। ये हमारा किस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज्य वर्ब का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। जैसा कि लड़कियां हैं यानी कि द गर्ल्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नाच रही का हो जाएगा डांसिंग, द गर्ल्स वर डांसिंग। अगला है वे 3 घंटे से हॉल में नहीं बैठे हुए थे। ये हमारा किस में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए जैसा कि वे का हो जाएगा दे, हैड नॉट बीन, बैठे हुए का हो जाएगा सिटिंग, हॉल में इन द हॉल, 3 घंटे से यानी कि निश्चित टाइम नहीं दिया है तो फॉर 3 आवर्स हो जाएगा इसका, यानी कि यहाँ पर जब निश्चित टाइम रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 3 घंटे से, यहाँ पर निश्चित टाइम नहीं है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी कि दे हैड नॉट बीन सिटिंग इन द हॉल फॉर 3 आवर्स। अगला है क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। ये हमारा किस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव का इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने है यानी कि आई है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि क्या आगे है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे, हैव आई। उसके बाद नेगेटिव का हो जाएगा नॉट है। यहाँ पर जैसा कि नकारात्मक वाक्य है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। पकड़ा का हो जाएगा कॉट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है। एक चोर यानी कि अ थीप, हैव आई नॉट कॉट अ थीप। अगला है वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। ये हमारा किस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है। तो जैसा कि वह है यानी कि ही है तो हम इसमें इज का प्रयोग करेंगे। खेल रही है, कोई स्त्री है तो ही के लिए हम सी लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा सी इज़ नॉट, खेल रही का हो जाएगा प्लेइंग अपनी गुड़िया से विथ अ डॉल, सी इज़ नॉट प्लेइंग विथ अ डॉल। अगला है मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। देखिए ये हमारा किस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है, जैसा कि नहीं है इसलिए। तो मैं का हो जाएगा आई, डू नॉट, याद करना का लर्न, अपना पाठ, अपना का यहाँ पर मैं के लिए हम माई लगाएंगे और पाठ का हो जाएगा लेसन, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। अगला है वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है। ये हमारा किस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। तो जैसा कि लिख रही है यानी कोई स्त्री है तो हो जाएगा सी, जैसा कि सी एक वचन करता है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, सी हैज बीन। लिख रही का हो जाएगा राइटिंग, उपन्यास यानी कि द नोवेल। 2 महीने से, देखिए ये भी हमारा निश्चित समय नहीं दिया गया है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 मंथ्स। सी हैज़ बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 मंथ्स। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने इतना ही एक्सरसाइज लिया था। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।